हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब। यानी कि अगर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में विलंब हुआ है तो इस प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्या महत्व है। सामान्य नियम यह है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को तत्काल दर्ज कराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को तत्काल दर्ज नहीं कराया जाएगा और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हो जाएगा तो घटना का सही विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो है नहीं आ पाएगा, क्योंकि घटना में और सूचना दर्ज कराने में विलंब हो गया होता है। याद रखना, अगर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है और ऐसे विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण है, कोई रीजनेबल रीजन है, तो इसका जो एविडेंसरी वैल्यू है वो समाप्त नहीं होती। यानी कि अगर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में विलंब हुआ है और ऐसे विलंब का युक्तियुक्त कारण है तो एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू जो है वो समाप्त नहीं होती, बल्कि एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू ऐसे ही रहती है, उसका साक्षिक महत्व ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर जो एफआईआर को दर्ज कराने में जो विलंब हुआ है और उसके लिए कोई भी रीजनेबल रीजन नहीं है, कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं है, तो ऐसी एफआईआर दर्ज कराने में जो डिले हुआ है, जो विलंब हुआ है, उसकी वजह से उसकी एविडेंसरी वैल्यू जो है या उसका साक्षिक महत्व जो है वो क्या है, नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन पैदा होता है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है तो वो कौन से कारण हैं जिनको युक्तियुक्त कारण माना जा सकता है और जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व जो है वो नष्ट नहीं होता। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो युक्तियुक्त कारण क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर जो मैं बात करूं, पहला युक्तियुक्त कारण है अपराध की प्रकृति। अगर जो सपोज करो कोई अपराध हुआ और उस अपराध का नेचर ऐसा है कि उसको जो है समाज के सामने लाते हुए प्रतिष्ठा का खतरा है, रेप्यूटेशन पे फर्क पड़ेगा, सामाजिक झिझक होती है, या इस तरह का है कि उसको जो है एकदम सामने नहीं लाया जा सकते, जैसा कि लैंगिक अपराध होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है। तो ऐसे मामले में अगर जो कोई डिले होता है तो इसको जो है रीजनेबल डिले माना जा सकता है। जैसे फॉर द एग्जांपल, ए के साथ जो है रेप हुआ या अटेम्प्ट टू रेप हुआ, अब वो फैमिली का डर है या सोसाइटी के भय से, अपनी रेप्यूटेशन के भय से, किसी वजह से जो है उसको जो है एफआईआर दर्ज कराने में सोच विचार करना पड़ा है और इसकी वजह से डिले हुआ है, तो इसको जो है रीजनेबल रीजन जो है माना गया है। इसी तरीके से अगर जो थाने से घटना स्थल की दूरी है, यानी कि जहां पर घटना हुई है और थाना जो है उसमें जो है अपने आप में काफी दूरी है और दूरी की वजह से विलंब हुआ है, तो इसको भी क्या माना जाएगा, रीजनेबल डिले जो है इसको माना जाएगा। इसी तरह से मान लो खराब मौसम है, मौसम खराब है, पता चला कि मर्डर हुआ है लेकिन तूफान बहुत तेज आया हुआ है या बहुत तेज वर्षा हो रही है, ओला पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है सूचना दर्ज नहीं कराई जा सकती। कोई ऐसा साधन नहीं है कम्युनिकेशन का कि जो पुलिस को जो है कम्युनिकेट किया जा सके। तो ऐसे में अगर जो डिले हुआ है तो इसको भी क्या माना जाएगा, रीजनेबल रीजन माना जाएगा। इसी तरीके से अगर जो मान लो मानसिक आघात हुआ है, जो सूचना दाता है उसको ऐसा नर्वस शॉक हुआ है, मानसिक आघात हुआ है कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि सूचना को दर्ज करा सके, और इसकी वजह से अगर जो डिले हुआ है तो इसको भी क्या माना जाएगा, रीजनेबल डिले माना जाएगा। और इसी तरीके से सपोज करो कोई ऑफेंस हुआ और जो एक्यूज हैं वो क्या है, वो गांव के अंदर या कहीं पर खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जिसमें ताकत हो वो जो है हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर दिखाए, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, और इसकी वजह से विलंब हुआ है, तो क्या होगा कि अभियुक्तों का भय है, इस वजह से जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी और उसमें जो है विलंब हुआ है। तो याद रखना, इसके कारण भी क्या होगा, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व जो है नष्ट नहीं होगा, बल्कि इसको भी क्या माना जाएगा, एक युक्तियुक्त कारण माना जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि अगर जो ये कारण है, ये वजह है जिनकी वजह से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा, रीजनेबल रीजन माना जाएगा, युक्तियुक्त कारण माना जाएगा। और इनकी वजह से अगर जो विलंब हुआ है तो एफआईआर का जो है साक्षिक महत्व नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसकी एविडेंसरी वैल्यू इसी तरह की रहेगी। लेकिन अगर जो इस तरह का कोई भी रीजन नहीं है, इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई, अनरीजनेबली उसमें डिले कराया जा रहा है, तो उसका एविडेंसरी वैल्यू जो है समाप्त हो जाएगी। आज इतना ही। अगर जो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।